सर हमारे साइंटिफिक रिसर्च हुई हैं जहाँ पे दिखाया गया है कि कुरुक्षेत्र में ऐसे ऐसे वेपन्स इस्तेमाल हुए थे जो हम आज के डेट में भी नहीं बना पाए हैं। सर वहाँ पे वो फ्रीक्वेंसीज, वो वाइब्रेशंस रिसीव की गई हैं जो दर्शाती हैं कि वो एबनॉर्मल थी, जो दर्शाती हैं वो इंसान के बस की बात नहीं थी। सर आप लोग मतलब छल्ले वल्ले बनाते हो हुक्के से? अरे सर बनाते थे हुक्का, बनाते थे, बहुत बनाते थे। दबा दब। सर इसके अंदर हम बादल बनाएंगे। बादल बनाओगे? ये देखो, तो ये देखो इसके अंदर हाँ तो भाई स्वागत है हमारी जनता का नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं बहुत ही मशहूर टीचर फ्रॉम यूट्यूब चैनल साइंस एंड फन, जो अपने चैनल पे साइंस के फंडामेंटल्स को क्लियर करते हैं अपने अनोखे तरीके से, अपने फन लविंग वे में करते हैं। आशु भाई, स्वागत है भाई। कैसे हो भाई जी? बिल्कुल बढ़िया। सर आप सुनाओ, क्या मौज आ रही है आजकल? सर पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आने की एक कहानी भी है। मतलब मैं जब मेरे सर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे तो मैंने ये डिस्कवर किया कि यार 3 लोग पॉडकास्ट ले रहे हैं। मैं तब बहुत पॉडकास्ट दे चुका था, बट सर वो ना फॉर्मेलिटी थी, सच बताऊँ तो भाई वो ये देख रहे हैं आपका ये सर। और मैं कईयों को तो बोल चुका हूँ मैं यहाँ बस आपके लिए आ रहा हूँ, मैंने उनको शेयर नहीं किया, कुछ नहीं किया। बट सर मैंने यहाँ पे देखा कि 3 नौजवान लौंडे जो हैं भाई वो पॉडकास्ट ले रहे हैं। एक इंसान है, 2 इंसान है, उनका 3 लोग मिलके पॉडकास्ट ले रहे हैं। तो वो एक बहुत फैसिनेटिंग सी बात थी। सारी बातें वो घिसी पिटी नहीं हो रही हैं जो हर जगह होती हैं। तो मुझे लगा यार मुझे यहाँ जाना है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे डीएम भी किया, बट वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। बट सर मैं बहुत बिलीव करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैनिफेस्टेशन पे। तो अभी मैं इंदौर में था और मुझे अनुभव सर मिले वहाँ पे। तो पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे कहा कि आपको रियल टॉक्स पे जाना है। तो मैंने कहा सर वो तो मेरा एक ड्रीम है जाना। अरे भाई। तो सर ने कहा मैं आपकी बात कराता हूँ दीपक दिल्ली से तो मेरे को लगा यार मतलब, क्योंकि सर मैं जानता हूँ आप लोगों को रियल हिट से। हाँ। तो मुझे नहीं पता कि दीपक दिल्ली कौन है। हाँ। तो सर ने जब फोन मिलाया मैंने आवाज पहचान लिया आपकी। तो मैंने कहा अच्छा सर दीपक दिल्ली आपकी स्टाइल बहुत बढ़िया है, जो आप फन तरीके से समझा देते हो ना, एक्सपेरिमेंट्स करके। बच्चों के साथ आप फिरकी भी लेते हो थोड़ी थोड़ी, उसमें भी बड़ा मजा आता है। तो स्टाइल बढ़िया है आपका। लोगों को ये लगता है कि मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स दिखाता हूँ, बट ऐसा नहीं है। मतलब मेरा बच्चों के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है और वो शायद स्क्रीन पे दिखता है। और ऐसा नहीं सिर्फ ऑफलाइन वालों के साथ, ऑनलाइन में भी सर। मतलब हम लोग अभी ऑनलाइन में पढ़ाने के स्टाइल में कंप्लीट लेक्चर्स डालने के लिए हम लोग अभी शायद 6 महीना पहले ही आए सर। तो कई लोगों ने बोला यार तू ना सिर्फ एक्सपेरिमेंट दिखाता है, तेरे कोई कंप्लीट लेक्चर नहीं देखेगा। सर मैंने ना एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम का, मैंने उसका कंप्लीट लेक्चर डाला सर कंप्लीट लेक्चर पे 1 मिलियन व्यूज़ थे सर। एक कंप्लीट 4 घंटे के पढ़ाने वाले लेक्चर पे 1 मिलियन व्यूज़ बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बढ़िया होता है। सर इस स्टाइल के पीछे का राज क्या है? ये आया कैसे आपके अंदर? मतलब ये इजाद कैसे हुआ कि मैं ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाऊंगा? क्योंकि नॉर्मली पढ़ाने का ऑर्थोडॉक्स तरीका कुछ और है, तो ये आया कैसे? सर यहाँ पे 2 चीज़ें ना मिक्स हैं, एक्चुअली फ्यूजन है। मैं जब कॉलेज में था तो थोड़ा सा फिट था, थोड़ा सा अच्छा दिखता था। और भाई अब भी अच्छे दिख रहे हो लुक आ रही है बढ़िया फैशन सोसाइटी के अंदर था मैं अपनी। रामजस कॉलेज से पास आउट हूँ मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं आपका पड़ोसी हूँ किरोड़ी मल। अरे नहीं, असली पड़ोसी मैं हूँ, डीसीएसी। अबे रामजस का पड़ोसी तो किरोड़ी। ओ अच्छा, मुझे लगा एक वहां भी तो है साउथ कैंपस। रामजस एक ही है, एक और है उसका भी नाम ऐसा ही है, राम करके ही है। नहीं एक ही है वो एक ही है। रामजस दौलत राम कह रहे हो क्या आप? नहीं दौलत राम भी हमारा। दौलत राम भी नॉर्थ कैंपस में है। नहीं एक है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा असली पड़ोसी में तो मैं वहाँ पे सोसाइटी के अंदर था, तो उस तरीके से ही लाइफस्टाइल जीना पड़ता था। मैंने टैटू बनवा रखे थे। उस टाइम पे बड़ा रिवाज चला था आईब्रो पे कट मारने का, तो मैंने कट भी लगवा रखे थे सर। मेरी छाती वैक्स रहती थी, मेरे हाथ वैक्स रहते थे और मैं पढ़ाता भी था। तो कभी कभार तो सर मैं शॉर्ट्स में पढ़ाने चला जाता करता था। तो मेरे ब्रदर, मेरी मम्मी मुझे बोलते थे कि भाई तू एक टीचर है, तो ये कैसे? तो मैं बोलता था कि यार मेरे बच्चों को मुझसे पढ़ने से मतलब है ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक जर्नी वहाँ से शुरू हुई।
जहाँ अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रैंक हो गया। मतलब जैसे कि अब मैं फटी हुई पैंट पहन के आया हूँ, मैं इसी में क्लास लेने में चला जाऊँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि बच्चा मुझसे पढ़ने आ रहा है, वो मेरे कपड़े देखने नहीं आ रहा है। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रैंक हूँ, मेरे बच्चे मेरे से हर प्रकार की बात कर लेते हैं। सर एक कोटा फैक्ट्री नाम की एक सीरीज़ आई थी, उसमें जीतू भैया थे, तो जब वो वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई थी ना सर, मेरे पास बहुत कॉल्स आए मेरे बच्चों के कि सर ये तो बिल्कुल आपका करैक्टर है, क्योंकि वो भी बच्चों के साथ हर प्रकार की मास्टरबेशन की बात कर रहा है, ब्रेकअप की बात कर रहा है सारी, और मैं भी अपने स्टूडेंट से करता हूँ और वो भी मुझसे करते हैं। रात को मुझे कॉल्स आते हैं। एक बार मेरी नई शादी हुई थी सर, और एक लड़की का रात को रोते रोते कॉल आया, तो मैं डर गया कि ये कौन सी वाली लड़की है, कहीं पिछले रिश्ते तो उठ के नहीं आ गया। तो मैं घबरा गया, तो फिर मैंने अपनी बेबी को फ़ोन दे दिया। मैंने कहा यार तू बात करे, इससे पहले पकड़ा जाऊं यार, सुनो देखो ना कोई है। तो वो लड़की कहती नहीं मुझे आशु सर से ही बात करनी है। तो उसका कॉल मेरे पास रात को आता है और कहती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, कुछ रिलीजियस इश्यूज़ थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कल सुबह आपके पेरेंट्स से बात करूँगा। तो सर वहाँ एक बात बड़ी अजीब लगी मुझे कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात करने से पहले मुझसे बात की। तो मैं वहाँ समझ गया यार कि मुझे अब अपने पूरे जीवन में ऐसा ही रहना है। मैं अपने बच्चों से, ऐसा नहीं हमारे अकेडमी बच्चे, हमारे टीचर स्ट्रिक्ट नहीं है, मैं बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। और मतलब ऐसा होता है कभी कभार अगर कोई पेरेंट बोलता है कि मेरे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, तो मैं कभी कभार पेरेंट को डांट देता हूँ कि क्यों नहीं किया, आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप क्यों नहीं होमवर्क करवा रहे उससे। तो आपने भी बोला कि आपका तरीका क्या है, तो उसमें एक फ्यूजन ये है कि मैं हुई ऐसा। सेकेंड, वो जो एक्सपेरिमेंटल वाली जर्नी है सर, एक प्रोफेसर हैं MIT के सर वॉल्टर लोइन जी, मतलब सर मेरे वो गुरु हैं एक्चुअली। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया तो सर मुझे कभी अपनी लाइफ में अच्छे टीचर मिले नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। तो मैंने देखा कि अच्छा पढ़ाते कैसे हैं, तो मैं यूट्यूब पे गया अच्छा पढ़ाते कैसे हैं। आज से मैं बात कर रहा हूँ 15 साल पहले की सर लगभग, कि अच्छा कैसे पढ़ाते हैं। तो मुझे वॉल्टर लोइन सर दिखे, और सर मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा लेकिन इंडिया में ना कोई भी टीचर एक्सपेरिमेंट करके नहीं पढ़ा रहा था, और अगर पढ़ा भी रहा था तो वो कोई जानता नहीं था उसको शायद। तो यूट्यूब पे जब मैं आया, एक्सपेरिमेंट दिखाया मैंने फ़नी तरीके से बात किया सर, बहुत लोगों ने इससे इंस्पिरेशन ली। और मैं, अच्छा लोग कॉपी वर्ड बोलते हैं, अभी सर मैं एक इवेंट पे था बहुत बड़ी उसके, और उस इवेंट पे एक यूनिकॉर्न के फाउंडर आए हुए थे। अच्छा, पता नहीं आप समझे कि नहीं। तो उन्होंने ना मुझे मेरी रील्स दिखाई और बोला कि देखो हम आपको कॉपी करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि सर आप कॉपी मत बोलो, आप ये बोलो कि आप इंस्पिरेशन लेते हो, कि मैंने भी कहीं से ली है, क्योंकि मैंने भी कहीं से ली है। अच्छा, अब अच्छी बात ये हुई कि उन्हीं का जो साला था, उन्हीं सर का जो साला था, वो मुझे कहता कि यार मैं इनकी वीडियोज़ नहीं देखता, मैं आपकी देखता हूँ। तो मैं वहाँ समझ गया यार कि मैं एक चेंज लेके आ रहा हूँ, एक बदलाव लेके आ रहा हूँ। मुझे एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी ने एक वीडियो दिखाई जहाँ पे उनके कॉन्फ्रेंस मीटिंग में सारे फिजिक्स के टीचर बैठे हुए हैं और बड़े से प्रोजेक्टर पे मेरी वीडियोस चल रही हैं और बोल रहे हैं, सर मैं वर्ड ऐसा यूज़ करूँगा कि सालों तुम इतना पैसा लेते हो, तुम ऐसा कब पढ़ाओगे। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं ना एक्चुअली एजुकेशन में चेंजेस ला रहा हूँ। सर हमारे ऑफलाइन के सेंटर के आसपास जितने फिजिक्स के टीचर्स हैं सब अब एक्सपेरिमेंट दिखाने लग गए हैं, और इनमें से कुछ लोग ऐसा भी बोलते थे कि ये टाइम वेस्ट होता है, इससे क्लास का टाइम जाता है। तो सर चेंज लाना ये बहुत, ये सबसे अच्छी फीलिंग है। सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, ये तो है ही, ये तो अच्छा है ही, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक चेंज लेके आए हैं, बदलाव लेके आए हैं। भाई अभी ये AIR 1 की भी हम बात करेंगे, जो आप ऑफ द कैमरा कुछ बता रहे थे इस बारे में, लेकिन उससे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ, आप जो एक्सपेरिमेंट की आप बात कर रहे थे कि मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, एक्सप्लेन भी करता हूँ, आपकी इसी चीज़ को लेकर एक कंट्रोवर्सी बन गई थी जो आप बता रहे थे पहले, वो भी तो उस बारे में थोड़ा बात करते हैं कि आपका PW के साथ एक सीन बन गया था कि आपने बोला, कुछ लोगों ने उसको वो चीज़ ले ली, तो वो थोड़ा क्लियर करो। सर सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि PW में अलग सर हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वी ऑल्सो लव अलग सर यार, उनके रिसेप्शन पे गए थे हम लोग, उनके फ़ैन हैं यार, मतलब हम लोग वहाँ गए, उनको ऐसी पर्सनालिटी है मैं बता नहीं सकता। उनसे मिलके लगा नहीं कि तुम इतने बड़े आदमी से मिल रहे हो। उनका रिएक्शन जब हमसे मिले तो उनका ये था, अरे तुम ऐसे, मतलब उन्होंने एक गो में पहचाना नहीं, तो कहते कि अरे एकदम से ऐसे आ जाओगे, पहचाने थोड़ी जाओगे। मतलब बहुत प्यारे हैं अलग सर। तो सर हुआ क्या कि जब मैं आया इस फील्ड में तो नया नया था, तो अलग सर ने मेरी वीडियो पे कमेंट भी किया था कि ऑफलाइन के बच्चों का प्यार मैं मिस करता हूँ। तब मैं सिर्फ ऑफलाइन था और मैं वो वाली वीडियोस डालता था। तो सर मुझे नहीं पता था कि हु इज़ अलग पांडे उस टाइम पे, बस ऑफिशियल टिक दिखा मुझे उस कमेंट पे, दिखता है ना,
तो मैंने जाके देखा और सब्सक्राइबर्स मिलियन में, और मैंने देखा कि वो सस्ती एजुकेशन इस दुनिया में लेके आए हैं। और मेरी उस दिन ना रिस्पेक्ट बढ़ गई थी उनके लिए कि उन्होंने एक्चुअली में एक एजुकेशन, जैसे कि सर मुझे लगता है कि मैं एक्सपेरिमेंटल वाला एक रेवोल्यूशन लेके आया हूँ, वो ना सस्ती एजुकेशन का एक रेवोल्यूशन लेके आए कि भाई बच्चा बच्चा पढ़ेगा। और सर सच में उन्होंने चेंज तो लाया। अब हुआ क्या कि सर मैं संदीप सर के शो पे गया, संदीप महेश्वरी सर के शो पे, तो वहाँ पे एक बच्चे ने एक सवाल पूछा कि सर आपको ना हर चीज़ एक्सपेरिमेंट के वे में दिखानी चाहिए। तो मैंने उसके आंसर में बहुत कुछ बोला, उसमें से किसी ने क्लिप निकाल दिया कि लोग एक्सपेरिमेंट तो दिखा रहे हैं लेकिन वहाँ पे उसका रीज़न नहीं दे रहे। अब सर सच बोलूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्रिएटर्स चल रहे थे, क्योंकि वो ऐसे बोलते थे एक्सपेरिमेंट दिखाने के बाद कि कमेंट में आंसर दो। तो सर वहाँ पे कमेंट सेक्शन पे लोगों ने उनका नाम लिखना शुरू कर दिया कि सर ने उनको रोस्ट किया, ये किया, वो किया। और सर मैं अपनी साइंस की कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने उनको रोस्ट नहीं किया। और सर रोस्ट तो वर्ड ही कितना गलत है सर। जिनको मैं अपना मतलब ऑनलाइन में मैं उनसे सीख रहा हूँ कुछ, तो मैं उन्हें कैसे रोस्ट कर सकता हूँ। और सर सच बताऊँ तो वहाँ पे ना एक नेगेटिव फीडबैक गया कि मैं और अलग सर ऑपोजिट हैं। फिर सर अलग सर के रिसेप्शन से शायद एक हफ्ता पहले उनका मेरे पास कॉल आता है कि सर मैंने आपको कॉल काम के पर्पज़ के लिए नहीं किया कि, तो मैंने कहा नहीं सर आप बताइए। तो उन्होंने कहा अच्छा, मेरे दिमाग में था कि उनकी शादी हो चुकी है, बहुत पहले हो चुकी है। तो कहते हैं मेरा रिसेप्शन है। अब मैं कितना बेवकूफ़ आदमी, मैं पूछ रहा हूँ सर किस चीज़ का रिसेप्शन है, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है उनकी शादी हो चुकी है। तो कहते सर मेरी शादी है। तो मैंने कहा अरे सर मुबारक हो। कहते सर मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा सर अच्छा। अब मैं उसी कॉल रखते मैं समझ गया था कि अब तो मुझे जाना है, क्योंकि ये एक पॉइंट हो सकता है जहाँ मैं नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकता हूँ। मैंने वहाँ पे उनके साथ एक रील शूट करी। अच्छा उन्होंने मुझे इतने प्यार से बुलाया, मुझे वहाँ जाके पता लगा कि उन्होंने बहुत कम लोगों को फ़ोन करके खुद बुलाया है। तो वहाँ मेरी रिस्पेक्ट उनके लिए और बढ़ गई। तो ये चीज़ें हैं जो मिल के ही समझ में आती है। लोग आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव फीडबैक डाल देते हैं उनके लिए, बट मैं उस दिन समझ गया कि वो बंदा कितना डाउन टू अर्थ है। हमने भी ये चीज़ फेस कर ली थी। जैसे ये कह रहा था कि वो कह रहे थे अरे तुम एकदम से स्क्रीन के सामने से निकल के मेरे सामने आओगे तो मेरे को तो अजीब लगेगा ना। हमने कहा सर आप मत बोलो ये शब्द। सर लेकिन मैं एक बात बताऊं, उस इवेंट पे मुझे आप मिले नहीं, मतलब मैं देख नहीं पाया आपको, वरना मैं आपके आगे वहाँ पे हाथ जोड़ता। अरे भाई कहता कि सर क्यों? अरे नहीं यार क्या बात कर, क्योंकि वहाँ पे भी सर लोग सेल्फीज खिंचवा रहे थे, तो हम लोग इस तरीके से बिजी हो गए। हाँ। और वहाँ पे बहुत सारे और हमारे, क्योंकि सर वो एक एजुकेशनल बैकग्राउंड वाला इवेंट, तो बहुत सारे टीचर्स आए हुए थे, तो मैं वहाँ शायद मैं नहीं देख ही नहीं पाया आप वहाँ आए हो, वरना पक्का। अच्छा मैंने बाद में वीडियोस देखी, शायद सौरभ जोशी सर की वीडियोस में थे आप, मैंने तब देखा। और फिर मुझे अनुभव सर ने बुलाया, तो मैंने कहा यार ये तो मेरे से यार बीटी हो गई यार। अच्छा भाई एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं थोड़ी सी। आप पढ़ाते तो हो ही, और एक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट सवाल आता है हम सबके मन में कि यार जो स्कूल में सिखाया जाता था वो आज तो कहीं काम ही नहीं आ रहा हमें, और आप जो पढ़ा रहे हो वो तरीका तो आपने इनोवेट करा ही, साथ ही साथ क्या आपको सच में जेन्युइनली लगता है कि अभी जो हमारा करिकुलम है वो इतना अच्छा नहीं है जो पढ़ाया जा रहा है? और इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन ऐड करूँगा, जो अभी चेंजेस हुए हैं, जो यूपी में चेंजेस आए हैं पढ़ाई में कि मुगल हिस्ट्री, मुगल चैप्टर्स हटाए जा रहे हैं बिल्कुल। और नई चीज़ें लाए जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या टेक है? सर अगर मैं करिकुलम, देखो मैं कभी भी करिकुलम को ब्लेम नहीं करता। मुझे लगता है कि करिकुलम की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती सिर्फ टीचर की है। हाँ मतलब सर हमारे साइंस में आप लोगों ने बहुत सुना होगा एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन। इसको ना टीचर्स कभी भी खुल के नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, उनको लगता है यार बच्चा ना मजाक में लेगा, और बच्चे वेट करते हैं कि खुल के ये वाला चैप्टर का पढ़ाया जाए। अच्छा उस भाई वो एक तो है यही चाहिए बच्चों की, ये वाला तो खुल के पढ़ाओ। अरे वो ना है भी 8th या 9th क्लास का चैप्टर है, और वो एज भी ऐसी है, हर क्लास में वो बायो में जब तक बायो पढ़ाई जाती है। हाँ, और वो एज भी ऐसी है, बच्चा ना मजाक बनाएगा कि हम भी उस स्टेज से निकले हैं, हमको भी पता है, हम भी थोड़ा उसको फन वे में लेते हैं। तो ये टीचर की जॉब है कि बच्चे मजाक में ना ले। सर मैं आपको इसके ऊपर बहुत अच्छी बात बताता हूँ। सर मैं क्लास के अंदर ना कॉन्डम्स लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे देखो अब पता नहीं, एक बार मैंने जब ये पहली बार किया था ना, तो मेरे पास ना एक पेरेंट आए, उन्होंने कहा कि आप बच्चों को क्या दिखा रहे हो ये। तो मैंने कहा कि सर आपको सर मेरी बात की हिम्मत की दाद देनी होगी, वो फीमेल हैं। तो मैंने पूछा कि आप लोग यूज़ नहीं करते इसको? तो मैंने कहा आपने कहाँ से सीखा? तो वो ना उसका आंसर नहीं दे पाए, वो घबरा गए। मैंने कहा बस ये घबराहट नहीं होनी चाहिए किसी के दिमाग में। और मैंने कहा कि आपको, मैंने उनको ना एनसीईआरटी की लाइन अंडरलाइन करके देखी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में
कॉन्डम कॉपर टी नाम की चीज़ें हैं, तो हम पढ़ाएं क्यों ना। सर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, टीचर क्या करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में कॉपर टी, डायफार्म, कॉन्डम को स्किप कर देते हैं, बीच का वर्ड स्किप। भाई साहब आप मुझे बताएं ये डर किस चीज़ का है। आप बच्चे को अगर साइंस, और सर ये तो चलो फिर भी बायोलॉजी है, मैंने बच्चों को अल्कोहल के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, उनके बैड इफेक्ट समझाए हैं। तो गलती किसी भी तरीके से ना करिकुलम की नहीं है। हमारी एनसीईआरटी जो है साइंस की, उसमें इतना ज्ञान है सर कि मैं आपको अभी बताने बैठ जाऊंगा ना, आप कहोगे यार पॉडकास्ट छोड़ो, इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो भाई वैसे उस पे आपका क्या टेक है जो अब करिकुलम चेंज हो रहा है, और मतलब जो ये एक पर्टिकुलर, मैं एक जनरल वे में एक टीचर का पीओवी जानना चाहता हूँ कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं जो हमारे है, ये आपके सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग, पर ओवरऑल एक टीचर का क्या टेक है इस पे? सर अभी मुझे ना हाल ही में जानने को मिला कि एक स्टेडियम था, उसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। उसका नाम पहले कुछ और था, फिरोशा कोटला। ऐसे मुझे जानने को मिला कि मुगल गार्डन का नाम भी चेंज कर दिया गया। तो मेरे साथ मेरी साली बैठी हुई थी गाड़ी में, तो उसने इसका कुछ और रीज़न दिया, बट मैंने इसका कुछ और रीज़न दिया। तो मुझे लगा कि शायद ये किसी और रीज़न से हो रहा है। सर मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि हम एक सेक्युलर कंट्री से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हर चीज़ जब पहले बराबर बोलेगी, या तो सर देखो, या तो साफ बोल के करो, बट धीरे धीरे चीज़ें हटाने के लिए ना क्या होता है, जो कई लोग हैं फिर उसको एक दूसरे वे में, नेगेटिव वे में लेना शुरू कर देते हैं। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो हमारे देश की हिस्ट्री है, चाहे वो किसी भी रिलीजन की, हमें पढ़नी चाहिए। मतलब मेरा कॉल तो ये है, इसको मैं किसी रिलीजन से तो नहीं कनेक्ट करूँगा। सर मुझे अभी कल पता लगा कि हम लोग चंगेज़ खान को बहुत बुरा मानते थे, क्योंकि उसने बहुत बुरा किया लोगों के साथ, नरसंहार किया, लोगों को मारा। मैं कल किसी के साथ ना अशोका होटल में बैठा हुआ था, मीटिंग चल रही थी सर, रात को मैं 3 बजे घर आया था। तो उन्होंने मुझे ना एक चीज़ पढ़वाई, जहाँ उन्होंने बताया कि उनसे ज़्यादा लार्ज स्केल पे लोगों को अशोका जी ने मारा था, और बाद में उन्होंने बुद्ध जी के जाके शरण में ले लिया ना, तो उनके वो सारे पाप धुल गए। तो सर मुझे ऐसा लगता है, अब ये हिस्ट्री आपको नहीं पता थी, मुझे नहीं पता थी, ये मुझे कल पता लगी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव कि वो किस रिलीजन की हैं। तो मैं इसके मतलब मैं वैसे कौन ही होता हूँ, बट हाँ मुझे लगता है गलत है। हमें हमारे देश की हर एक हिस्टोरिकल चीज़ को हमें पढ़ाया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो। सर ये मतलब ये तो चीज़ होनी चाहिए कि जैसे हटाओ मत, अपनी चीज़ जैसे हिंदुइज्म से रिलेटेड चीज़ें वो और ऐड ऑन कर दो भाई, अपनी जो जड़ है वो बताओ। ये बट भाई मुझे यहाँ पे ये लगता है कि बहुत सारी हिस्ट्री, जैसा हमें पता है कि बहुत सारी नालंदा यूनिवर्सिटी के स्क्रिप्चर्स ये सब जला दिए गए, तो हमारी जो ओरिजिनल रूट्स है ना वो तो वैनिश ही हो गई। Exactly, वो री रिटर्न है। तो अब अगर मौका है उसको लाने का, तो वो लानी ज़रूर चाहिए, उसको लाना ज़रूर चाहिए, जो हमारी रूट्स है, वैल्यूज है, क्योंकि भाई उसमें भी बहुत ज़्यादा साइंस है। हमारे वेदों में, हमारे उसमें स्क्रिप्चर्स में बहुत ज़्यादा साइंस, और हर चीज़ लॉजिकल है, कुछ भी लॉजिकल नहीं है। तो अगर आनी चाहिए तो मैं तो चाहता हूँ कि आए। इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत ही साइंटिफिक बात बताता हूँ। ये सर देखो, ये आपने जो बात बोली बहुत अलग है कि हम लोग को और चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए। सर महाभारत हुई सर, जब हमारे अच्छा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सर हमारे साइंटिफिक रिसर्च हुई हैं जहाँ पे दिखाया गया है कि कुरुक्षेत्र में ऐसे ऐसे वेपन्स इस्तेमाल हुए थे जो हम आज के डेट में भी नहीं बना पाए हैं। सर वहाँ पे वो फ्रीक्वेंसीज, वो वाइब्रेशंस रिसीव की गई हैं जो दर्शाती हैं कि वो एबनॉर्मल थी, जो दर्शाती हैं वो इंसान के बस की बात नहीं थी। ये सारी बातें बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही ना। अब देखो, जो कृष्ण जी पे विश्वास नहीं कर रहा है, जो महाभारत पे विश्वास नहीं कर रहा है, वो ये सारे फैक्ट्स देखने के बाद विश्वास करना शुरू कर देगा। करेक्ट। सर मैं एक साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं नास्तिक भी नहीं हूँ, मैं आस्तिक भी नहीं हूँ। मैं साइंटिफिक फैक्ट्स पे विश्वास रखता हूँ, और मेरे पास बहुत समय इसके बारे में बहुत पढ़ता भी रहता हूँ। जैसे कि मैंने इसके बारे में आपको बताया कि वहाँ पे ऐसी फ्रीक्वेंसीज रिसीव हुई जो इंसानी शरीर से नहीं निकल सकती, आज भी रिसीव हो रही हैं। तो ये सब साइंटिफिक फैक्ट्स हमारी किताब में डालने चाहिए। इस तरीके से आपको अगर बताया जाए, सर आपको पता है कोक में कितनी शुगर होती है, पता होगा, लेकिन अगर मैं उबाल दूंगा आपके सामने और वो शुगर बच जाएगी ना, नीचे आपके आँख के सामने आ जाएगी ना, तो आपके होश उड़ जाएंगे। हो सकता है आप पीना कम कर दो उसके बाद, क्योंकि आपको दिख गया कि इसमें चीनी कितनी है। बोलने से कुछ नहीं होता ना, चीनी बहुत है उसमें। पानी उबाल दूंगा ना, आप घर में कभी फ्राइंग पैन में कोक उबाल देना, जितनी चीनी बचेगी ना नीचे, उसको देख के आप हैरान रह जाओगे। तो इस तरीके से अगर हमारी हिस्ट्री को पढ़ाया जाए तो
तो कितना मज़ा आएगा। सर ये बहुत सही चीज़ है जो आपने बोली कि महाभारत, क्योंकि मैंने खुद अभी रिसेंटली देखी थी तो मुझे ये खुद फील हुआ यार पहले क्यों नहीं देखी कभी मैंने, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें सीखते हो आप उससे, रियलिटी उससे पता चलती है कि ये रियलिटी है। एग्जैक्टली सर। और सर अब बात करते हैं थोड़ा, देखो हर चीज़ जहाँ अच्छी हो रही होती है वहाँ कुछ उसके लूप होल्स, कुछ डार्क साइड, कुछ मतलब, क्योंकि अब हमें पता चल रहा है कि टीचिंग लाइन में भी बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है एक, तो जाहिर सी बात है जहाँ मनी आ जाता है वहाँ पे धोखाधड़ी, चीटिंग, ये सब भी हो जाती है। कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो दूसरे के टीचर्स पोच कर लेते हैं, कुछ पॉलिटिक्स चलती हैं, रैंक होल्डर्स के साथ स्कैम्स होते हैं। तो सर उसके बारे में बताओ, जैसे जैसे आपने ग्रो करा, कुछ क्या चल रहा है अभी? सर यहाँ पे 2 सवाल बने, एक बना कोचिंग का। सर हमारे ऑनलाइन, देखो ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में भी सर ये कोचिंग होती थी सर। आप कोटा, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स थे, जब ऑनलाइन उतना हाइप नहीं था, जहाँ पे एक ऑफलाइन के टीचर को दूसरा ऑफलाइन वाला खींच लेता था ज़्यादा पैसे दे के सर, बट ऑब्वियस है सर। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे टीचर हैं और आपको मैं साल का 2 CR दे रहा हूँ, आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर 4 CR मिलेगा तो आप चले जाओगे या नहीं जाओगे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। बिल्कुल जाए। देखो अगर अगर हमारा प्लेटफॉर्म ही नहीं है, हम सिर्फ जॉब कर रहे हैं, कंडीशन अगर पैसों की है और वो सब कुछ मीट कर रही है तो मैं उधर चला जाऊंगा। चले जाओगे तो इसमें टीचर की गलती नहीं होती है सर, क्योंकि देखो अगर एक कोर टीचर है तो उसका घर भी है, उसको घर भी चलाना है, उसके भी कुछ सपने हैं, तो हाँ उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके जाना चाहिए। हाँ, तो पोचिंग वर्ड क्या होता है कि हम बिना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए जब कोई टीचर दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला जाता है ज़्यादा किसी पैसे लालच की वजह से, आई गेस उसको हम पोचिंग कहते हैं। बट अगर कोई टीचर पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, दिस इज़ नॉट पोचिंग। और मुझे लगता है कि ये सही है अनटिल अनलेस आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने टीचर को रोक सको। अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने टीचर को पैसा दे सकते हो या ऐसा कुछ पैसे से ऊपर दे सकते हो, रोक सकते हो, तो आपको रोक लेना चाहिए था। तो पोचिंग के, मैं ये इस वर्ड के खिलाफ हूँ। कई लोग वीडियोस बना देते हैं कि हमारे टीचर्स को पोच कर लिया। सर हमारे भी हुए हैं सर, ऐसी बात नहीं, हमारे भी हुए हैं। बट जो हमारे जो साइंस एंड फन के कोर टीचर्स हैं वो तो फैमिली मेम्बर्स ही हैं। मतलब मेरे भाई को कैसे पोच करके ले जाओगे, मेरे बीवी को कैसे ले जाओगे? क्या बोलोगे कि मैं तेरे को 3 करोड़ देता हूँ, आशु को छोड़ दे? मतलब आप उन्हें कैसे पोच करके ले जाओगे? और बाकी जो टीचर्स हैं हमारे बहुत अच्छे हैं। और सर अगेन मुझे लगता है कि आप भी रिप्लेसेबल हो, मैं भी रिप्लेसेबल हूँ, हर कोई रिप्लेसेबल होता है सर, किसी की जगह कोई ना कोई तो ले ही लेता है। और बात रही अगर रैंकिंग की, तो सर अभी एक कंट्रोवर्सी भी, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी, SSC की रैंक 1 जो है, ऐसा कोई कह रहा है कि उन्होंने खरीदी, स्टिंग ऑपरेशंस हुए और कमिटमेंट्स भी हो गई कि हाँ हम आपको इतने लाख देंगे, इतने लाख देंगे। और सर मैं सुनता तो बहुत टाइम से आ रहा हूँ कि ऐसा होता आ रहा है। और सर अगेन मैं ऐसे नाम नहीं ले पाऊंगा। आपने फेस करा है कभी ऐसा आपके लेवल पे हुआ है कि आपका कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा करे और पता चले कि वो दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकला है? कभी फेस करा है? नहीं सर, ऐसा मेरे या साथ- फिर बच्चे को किसी ने अप्रोच किया हो, आपके किसी बच्चे ने बढ़िया परफॉर्म किया, अगला बंदा आया सुन? सर ऑनलाइन, क्योंकि मुझे आए हुए भी 1.5 साल ही हुआ है। ऑफलाइन में सर मैं बताता हूँ, एक बच्ची थी मेरी, उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे मैथ्स के अंदर। तो मैं रोड पे चल रहा था एक बार, हमारे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे ना 3-4 इंस्टीट्यूट्स हैं। तो मैंने क्या देखा कि उस दूसरे इंस्टीट्यूट वाले ने उसकी सबसे बड़ी फ़ोटो लगा रखी थी। तो मेरे पास तो बच्चे के नंबर्स रहते थे फ़ोन में, तो मैंने उस बच्चे को फ़ोन में लाया, वो स्कूल में थी, तो मैंने उसके पेरेंट्स को फ़ोन में लाया कि मैंने कहा बच्ची तो हमसे पूरा साल पढ़ी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये शुरू के 2 महीने वहाँ पर भी पढ़ी थी। तो वहाँ मुझे समझ में आ गया था कि ऐसा तो होता है कि पैसे दे दिए गए हैं। सर। मुझे नहीं लगता पैसे भी दिए होंगे, कभी कभार बच्चा ना 2-3 प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ता है। ऑल राइट, हाँ ये भी प्रोबेबिलिटी है कि हाँ। तो अगर आप वो फोटो यूज करते हो उस बच्ची की तो वो आपको मना नहीं करते, आप ये कह रहे हो? सर नहीं, मतलब अगर वो 2 महीने वहाँ पे पढ़ा है तो ठीक है, उनका भी अधिकार बनता है सर। लेकिन ऑनलाइन में ना, या जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब कभी आप कोटा जाओ आपको समझ में आएगा। आप कभी कोटा गए हैं सर? वैसे नहीं, बट वो देखा है तो हमको मालूम है वहाँ का जोन क्या हाँ, है। वो कोटा फैक्ट्री देखा है वो हमने सीरीज तो। सर आप कभी रोड पे निकलोगे तो वहाँ पे आपको ना सिर्फ बच्चे ही नजर आएंगे, मतलब बच्चे ही, हॉस्टल बच्चे ये सब। तो वहाँ पे मैंने सुना है कि लोग रैंक्स खरीद लेते हैं। मैंने अभी एक हाल ही में एक बंदे के साथ में बैठा हुआ था, वो मुझे कुछ प्रूफ दिखा रहा था व्हाट्सएप पे कि UPSC की भी रैंक्स बिकती हैं। भाई ये कितना क्रेजी है भाई यार। मतलब सर UPSC एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ कितना ट्रस्ट है, मतलब वो देश की सर्विस करने जा रहे हैं। सर SSC भी तो देश की सर्विस ही है ना, तो वहाँ की भी रैंक्स बिक रही हैं।
तो आप देखो सर, ये ना सभी का नेगेटिव इम्पैक्ट है। एडटेक से लोगों का विश्वास उठ जाएगा सर। ये तो बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। लोग इतनी मेहनत करते हैं और फिर ये खरीदने वाली चीज भी आती है कि ये चीजें बिकाऊ है। मतलब इससे तो बच्चे डीमोटिवेट होंगे ना कितना ज्यादा कि हम पढ़े भाई हम जैसे को तो पता ही नहीं है कि ये सब भी चल रहा है एडटेक में, क्योंकि हम आपसे मिले हैं तो मालूम पड़ता है कि अच्छा ये फ्रॉड भी हो रहा है। सर 2 प्रकार के फ्रॉड होते हैं। एक होता है कि बच्चा पढ़ा कहीं और से और किसी और ने कहा कि हम आपको इतना पैसा देंगे, रैंक 1 हमें दे दो। और सर ये तो मुझे लग रहा था कि हो ही रहा है, नॉर्मल है। सर मेरे को हाल ही में पता चला और ये सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ कि सर जो टेस्ट एजेंसीज होती हैं उनसे पहले ही टाई अप हो जाता है कि ये बच्चा हमारा आके एग्ज़ाम देगा और आपको इसकी ये रैंक देनी है, इतने मार्क्स देने ही देने हैं। और ये टाइप करते हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज वाले, इंस्टीट्यूट्स वाले। और सर मतलब जो लोग टाइप करते हैं वो उनका इतना खतरनाक स्केल पर टाइप चल रहा है, जब कोई और टाइप करने जाता है तो वो ये कहते हैं कि नहीं सर ये रैंक तो नहीं मिलेगी, ये रैंक तो उनकी है। सर नंबर बटे हुए होते हैं। पैसा कितना इन्वॉल्व है, अगर मैं एक आइडिया अगर आप दे पाओ। सर अभी जो एसएससी वाला कंट्रोवर्सी हुई थी, मुझे पता नहीं वो सच है कि नहीं, बट उसमें ऐसा बोला गया था कि 15 लाख जो है वो उसको दिए गए थे, एक थार ऑफर की गई थी। ये ले ये तो अलग ही सी। ये तो भाई दहेज से भी ज्यादा सिस्टम चल रहा है। और सर मतलब मुझे लगता है कि एसएससी की रैंक 15 लाख में बिक गई। सर मतलब ये तो बहुत कम कम है, वही मैं कह रहा हूँ। मतलब ये तो मुझे लग रहा है एक फोटो यूज करने का अमाउंट हो गया कि आप हमारी फोटो लगा लो, लाओ 15। मुझे लगा आप थोड़ा 60-70 लाख के आसपास बोलोगे। 80 सर हाँ, ऐसे भी रैंक्स हैं जो 60-70-80 लाख करोड़ जो इंस्टीट्यूट्स की डील होती होंगी यूपीएससी में, वो तो करोड़ों में होती है सर, होती है। लेकिन सर एसएससी की जो आपने देखना यूट्यूब पे बहुत फेमस है, उनकी कंट्रोवर्सी हुई। अब सच्चाई कितनी है किस बात में, दूसरे इंस्टीट्यूट ने उनका स्टिंग ऑपरेशन किया, वो बच्चा उन्हीं के इंस्टीट्यूट में आया और उसने कहा कि वो फलाना इंस्टीट्यूट मुझे इतने दे रहा है, आप कितने दोगे। तो वो इंस्टीट्यूट वाली मैडम बड़ी बोल्ड है, उन्होंने वो सब रिकॉर्ड कर लिया और यूट्यूब पे डाल दिया सर। तो मुझे बड़ा हैरानी हुई। सर देखो एसएससी यूपीएससी बहुत, आप ऑफिसर बन रहे हो, देश की सेवा करने वाले हो आप। तो मतलब सर आपकी शुरुआत ही नेगेटिविटी से हो गई। आपने शुरुआत में कर वो क्या बोलते हैं उसको, घूस खा ली, तो आगे जाके तो सर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत गलत सिस्टम हो रहा है ये जो बच्चों के, मतलब बच्चों के माइंड में बड़ी गलत चीज आएंगी, मेहनत ही नहीं करेंगे। भाई एंड में ऐसा होगा तो हम क्यों ही करें, फिर कुछ और कर लेंगे। नहीं मतलब जो रैंकर्स भी होते होंगे वो भी अच्छे पढ़ने वालों की तो बोली लगती होगी, वहाँ पे किसी नालायक को थोड़ी ले जाके कहेंगे इसको। मैं भी वही सोच रहा था कि अगर बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ लिख के अगर कोई रैंक लेकर भी आया तो वो तो इंस्टीट्यूट वाला खरीद रहा है ना उस बच्चे को कि तू मेरे यहाँ से पढ़ के इतनी रैंक लाए। वो बल्कि ये बच्चों के लिए तो मोटिवेशनल है कि चल नौकरी से इतना नहीं मिलेगा जितना मुझे यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन वो चीज गलत है कि इंस्टीट्यूट वाले एजेंसीज से जो एग्जाम करती हैं उनसे जो टाइप कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। वो फेयर नहीं है इन द सेंस कि बच्चा तो एटलीस्ट पढ़ा लिखा है। सर हाँ, आप देखो ना कोटा फैक्ट्री में दिखाया गया है कि बच्चे की रैंक 1 आई, उसको BMW मिली। और सर ऐसा होता है एक्चुअली में। और सर ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इससे मोटिवेशन मिलेगा। कोई बच्चा अगर किसी और जगह से ही पढ़ा हुआ है, किसी छोटे इंस्टीट्यूट से जो उसको उतना गिफ्ट्स नहीं दे पा रहे, तो ठीक है वो दूसरे इंस्टीट्यूट में चला जाएगा, उसको पैसा मिल जाएगा। बट आप देखो ना, आप बच्चों को अट्रैक्ट तो नेगेटिव वे से कर रहे हो ना। मैं बच्चों को अपने पास लेके कैसे आ रहा हूँ कि मेरे पास AIR 7 है, पर वो आपकी तो है नहीं। तो ये वाला फेज अच्छा है कि बच्चे को पैसा मिल गया, बट ये वाला फेज बुरा है कि उसकी आड़ में आपने अपनी तरफ बच्चा खींच लिया। ये है सर, डर्टी बिजनेस है बेसिकली। भाई अगर मैं आपसे पूछूँ एज अ टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो इस लाइन में, तो इंडियन एजुकेशन जो सिस्टम है ओवरऑल आप उसको कैसे रेट करोगे और आप क्या चेंजेस प्रेफर करोगे? साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग बाहर पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई उस कंट्री चले गए, उस कंट्री चले गए। तो बाहर के अगर आपकी नॉलेज है, और हमारे व्यूअर जो 18 से 24 के देख रहे हैं, क्यों उनको इंडिया में पढ़ना चाहिए, और अगर वो बाहर देख रहे हैं ऑप्शंस, तो कहाँ की एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेटर है? तो सर देखो क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी नौकरियाँ हैं उसमें सीट्स बहुत कम है सर। आप मेडिकल ले लो, आप IIT की सीट्स ले लो, आप UPSC की सीट्स ले लो। तो होता क्या है कि बच्चा जो मेहनत कर रहा होता है, वो जिसका सिलेक्शन नहीं होता है यहाँ, जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी बच्चे ने JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया, अब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसको लगता है लेकिन मुझे तो इंजीनियरिंग करनी है, या जिसका नीट क्लियर नहीं हुआ
उसको लगता है मेरे को तो डॉक्टर बनना है, तो वो रशिया की किसी जगह, जैसे कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन में जाकर डॉक्टर बने। उसके 2 रीज़न, पहला वहाँ पे ना रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है, दूसरा कई बच्चों को लगता है कि यूक्रेन में डॉक्टर बनना बहुत महंगा है। सर वहाँ सस्ता है। यूक्रेन में अगर आप जाके डॉक्टर बन रहे हैं, रशिया में जाके अगर आप डॉक्टरी कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, आपको सस्ता पड़ेगा और आपके लिए आसान भी है। बट बच्चा ये भूल जाता है कि अगर आपको यहाँ पे आके वापस कुछ करना है तो आपको एक एग्ज़ाम तो इंडिया में आके देना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए कम है क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसे एट द एंड कहाँ जाना पड़ता है, देश से बाहर जाना पड़ता है। बट अगर मैं ऐसा बोलूं कि हमारे देश में पैसा नहीं है, हमारे देश में स्किल्स को इज्जत नहीं दी जाती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश में बहुत सारी नई नौकरियां आ गई हैं, AI बेस्ड बहुत सारी नौकरियां हैं, स्किल्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, उसके हिसाब से उनको पे मिलता है। मतलब एक टीचर कितना कमा सकता है ये मैंने कभी सोचा नहीं था सर। मतलब हम लोग अपने ऑफलाइन में कितना कमाते थे, उससे आज हम 20 गुना 30 गुना ज़्यादा कमाने लग गए हैं। तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे एक बड़ा अच्छा किस्सा याद है कि मेरे जो ब्रदर हैं उनकी अरेंज मैरिज हुई थी रोहतक हरियाणा में। तो जब हम लोग देखने गए थे, मैं अपनी भाभी को देखने गया था, तो उन्होंने पूछा कि लड़का क्या करता है, तो हमने बताया कि ट्यूशन सेंटर है। तो उन्होंने बताया नहीं ये तो पार्ट टाइम काम है ना, वैसे क्या करता है, वैसे क्या करता है। और जब उन्होंने हमारे अकाउंट्स देखे थे तब वो समझ गए कि यार ये ट्यूशन सेंटर वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। और ये मैं यूट्यूब से पहले की बात कर रहा हूँ सर। यूट्यूब पे आने के बाद तो चीज़ें बहुत ही बदल गई। तो हमारे यहाँ पे स्किल्स को पैसा तो मिलता है सर, ऐसी बात नहीं है। बट लोगों को ऐसा लगता है कि मैं देश के बाहर जाऊँगा तो ही कुछ कर पाऊँगा, ऐसा नहीं है। ये गलतफहमी हमारे देश में है। बट हाँ, सीट्स कम होने की वजह से, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से मजबूरन कुछ बच्चों को बाहर जाना पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अच्छी चीज़ें नहीं वैसे एजुकेशन सिस्टम ओवरऑल क्या रेट करोगे आप? अच्छा है, नहीं है, नीड्स इम्प्रूवमेंट तो हर जगह चाहिए ही, बट आप क्या कहना चाहोगे ओवरऑल? सर अगर आप मुझसे आउट ऑफ 10 पूछो तो मैं इसको 7 दूंगा। रीज़न क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को अभी अपने करिकुलम में लेके आनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो लेके आनी चाहिए वो है स्टेम लर्निंग। हम लोग स्टेम लर्निंग बोलते तो बहुत हैं। स्टेम लर्निंग का मतलब कि हमको चीज़ें अपने आसपास देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे कंसेप्ट है बर्नौलीज थ्योरम, वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको जीवन में यही नहीं पता होता कि हमारे जीवन में लगता कहाँ है। मतलब सर अगर आप मुझे बोलोगे ना इस कमरे के अंदर मैं आपको 1 लाख चीज़ें बता दूंगा जहाँ पे साइंस इन्वॉल्व है, उसकी विद एक्सप्लेनेशन आप समझ भी जाओगे, इस तरीके से समझाऊंगा। तो यहाँ पे ना हम लोग लैक कर जाते हैं। मुझे लगता है एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ साइंस में ही हो सकता है सर, ये SST में भी हो सकता है। SST में हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज करके, हम वहाँ पे सॉइल के सैंपल्स को बच्चों को स्टडी करके दिखा सकते हैं कि देखो ऐसा है। कुतुब मीनार की हिस्ट्री सर, आप कभी कुतुब मीनार जाओ, आपको वहाँ के गाइड से पता लगेगा, पता ही नहीं चलती है। तो सर देखो फ्लॉस तो मतलब कि ऐसा बोलूँ कि पूरा करिकुलम ही गलत है ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें जिसको ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, जैसे कि स्टेम लर्निंग। हम लोगों को बच्चों को पढ़ाई को आसपास दिखाने की ज़रूरत है, तभी उसका इंटरेस्ट जागेगा। और सेकंड, उसको बताने की ज़रूरत है कि भाई ये जो तू किताब देख रहा है ना, ये सब कुछ नहीं है। सर आपको स्विमिंग आती है क्या? हाँ आती है। ठीक है। आपने स्विमिंग किताब में पढ़ी थी या सीखी थी? सीखी है। अगर मैं आपको बोल दूं अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जितना ज़्यादा पानी आप डिस्प्लेस करोगे उतना आप तैरोगे। अब मैंने आपको स्विमिंग करना सिखा दिया तो आप छलांग थोड़ी ना मार लोगे, ये तो आपको सीखनी पड़ेगी ना। किताब में कहते हैं हवाई जहाज ऐसे उड़ता है, किताब में कहते हैं स्विमिंग ऐसे होती है, किताब में कहते हैं बॉल को ऐसे स्विंग करते हैं। साइंस है इसकी हमारी 11th क्लास में। बट उसको पढ़ने के बाद आप करने थोड़ी ना लग जाओगे, वो तो आपको डेली लाइफ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई भी यही है। तो इस चीज़ की कमी है जो कि सर फॉरेन में वॉल्टर लुईन जी ने, सर मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से वॉल्टर लुईन जी ये कर रहे हैं। और उनका लेक्चर सर लेक्चर नहीं होता, मूवी होती है। आप 1 घंटा, आप साइंस साइड के नहीं हो, मैं सर लिखित में कह सकता हूँ, आप अगर उनका लेक्चर देख लोगे आप उठोगे नहीं 1 घंटा। क्योंकि वो सर वो स्मोक नहीं करते थे, क्लास में 3 सिगरेट पी गए वो बच्चों को दिखाने के लिए। सर पेंडुलम पर लटक गए वो, तब मैं समझ गया था हाँ सच में वो पेंडुलम, उन्होंने बॉलिंग बॉल लाए और पेंडुलम पे लटक गए। तो मुझे लगा कि ये पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट मैं भी करूँगा। मैं सर बॉलिंग बॉल पे गया, मैं शोरूम में गया बॉलिंग बॉल लेने, उन्होंने कहा 5,000 रुपये की है। तो मैं मैं 1 महीने में इतना कमाता नहीं था सर तब। मैंने कहा ये तो बहुत महंगा है। मैं सर अपने घर की छत पर चला गया, पानी की टंकी में से पानी का लेवल निकालने वाला वो बॉल निकाल ली, उसमें मिट्टी भर दी और वो टंगा दिया क्लास में। सेम कंसेप्ट बच्चा समझ गया। और जब उसके चेहरे पे स्माइल थी ना, तो अब मैं समझ गया भैया ये करना है जीवन में, पैसा मिले ना मिले बच्चों को चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो इस चीज़ की हमारे करिकुलम में कमी है।
एक कमी और है कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो आशु सर जैसे नहीं है। सही बात है सर वैसे टीचर्स आपसे कॉम्प्लेक्स तो खाते होंगे, थोड़ा जेलस तो होते होंगे, तो वैसे कह देते हैं कभी कभार कि यार आशु आप सही से नहीं पढ़ाते, थोड़ी तरीका है पढ़ाने का, इतना फ्रैंक कौन होता है, बच्चे ऐसे करेंगे बिगड़ जाएंगे, कोई किसी ने कहा है वैसे कभी जो ऐसे? जो आप तो वैसे काफी यंग हो, आप काफी चीजें परफॉर्म भी कर लेते हो, जो थोड़े ओल्ड टीचर्स होते हैं जैसे हमारे स्कूल में थे, वो तो कहते हो बेटा तू तो नौकरी खा जा हमारी, हमसे कौन पढ़ेगा। सर इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा है मेरे पास। मैं ऑनलाइन में नया नया आया था, तो मेरे एक शूट चल रहा था, वहाँ पे ना मैंने जॉनी सिंस का नाम ले दिया था। वही हुआ होगा जो अभी हुआ है। तो हुआ क्या, जो हमारे एडिटर्स थे, हमारे जो यूट्यूब मैनेजर थे उस कंपनी के, उन्होंने कहा सर आपने क्या बोल दिया, ये तो काटना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं भाई मुझे पता है मेरी ऑडियंस कैसी है, इसको जाने दो। तो उन्होंने कहा नहीं सर ये तो बहुत बदनामी हो जाएगी। मैंने कहा कोई बदनामी नहीं होगी, मैं कंपनी के CEO से बात कर लेता हूँ। मैंने सर उनको ना फ़ोन मिलाया, तो मैंने कहा सर नमस्कार। कहते नमस्कार। मैंने कहा सर एक ना गलती हो गई है, मैंने लाइव क्लास जो 10th क्लास की बच्ची है, मैंने जॉनी सिंस का नाम ले दिया है। कहते कौन है जॉनी सिंस, मैं सर्च करता हूँ अभी। तो मैंने कहा सर अगर आप किसी के साथ बैठे हो तो सर्च मत करना, अकेले हो तो कर लेना। तो उन्होंने कहा ऐसा ये कौन है, तो मैंने कहा सर एक सर है। और मेरे ना एक्चुअली वो क्वेश्चन था सर SST का, वो सर रील भी बहुत वायरल हुई थी, उसमें ना जॉनी नाम आया था एक, तो फ्लो में जॉनी सिंस निकल गया। तो अब सर जब वो वीडियो, उन्होंने कहा आपको क्या लगता है आपकी ऑडियंस कैसी है। मैंने कहा सर मुझे पता है मेरी ऑडियंस बहुत चिल है, वो एक नेगेटिव कमेंट सर एक आध तो आएगा ही, कोई नेगेटिव नहीं जाएगा। सर हमने वो डाल दिया, और सर उस पर जो कमेंट्स थे ना, उसमें आप एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं था, मतलब 99% कमेंट्स नेगेटिव थे कि यार ये टीचर कितना चिल है, यार ये बैक बेंचर्स के लिए टीचर है, यार ये टीचर पक्का अपने लाइफ में बैक बेंचर रहा होगा, यार मैं इसके 3 घंटे का लेक्चर ले लूँगा। तो वो सर इन अ बैड वे नहीं गया, क्योंकि मैंने वहाँ पे ना कुछ प्रमोट नहीं किया, बस उनको पता चल गया कि सर भी जॉनी सिंस को जानते हैं। सर मैंने अपनी क्लास, मैंने बहुत वीडियोस में, मेरे अभी एक रील वायरल हुई थी जिसमें मैंने रशियन कह दिया था। तो ऐसा मेरा कंटेंट बहुत वायरल ये भी होता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेरे एक्सपेरिमेंट्स ही वायरल होते हैं। तो कई टीचर ना उसके ऊपर फिर क्या नेगेटिव कमेंट करते हैं कि ये ना पढ़ा नहीं रहा। और सर मुझे ना एक एडटेक कंपनी ने पता है क्या बोला था सर, मैं रोया था घर आके, सच बता रहा हूँ, मैंने कहीं पे भी शेयर नहीं किया सर। वो एक ना होटल में उसने मुझे बोला कि आप ना एक जोकर हैं, टीचर नहीं हैं। तो सर मैं ना, क्योंकि मैं अपने ऑफलाइन में सर 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो सर मैं ना गाड़ी में बैठा और मेरे ब्रदर मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मैं ना रो पड़ा। तो मेरे सर ने मुझे बोला यार कि मतलब मेरे भाई हैं वो, मैं उनको सर बोलता हूँ, कह रहे भाई तेरे को तो पता है ना तो कि तू ऑफलाइन में कितना अच्छा टीचर है, इन ऑनलाइन वालों को ना तेरी दुनिया समझ में नहीं आएगी। ये तेरे को कह रहे हैं कि तू टीचर नहीं है, तो तू इस प्लेटफॉर्म पे जो शॉर्ट्स वीडियोज़ डालता है वही डाल दे। सर मैंने ना उस दिन अपनी लाइफ में, मैंने आपको बताया, मैंने गोल बनाया कि अब तो साला ऑनलाइन पढ़ाना है। सर मैंने कार्वेंट्स कंपाउंड का लेक्चर डाला, सर ऐसी फील से डाला ना, अपनी वाली फील, मैंने चेंज नहीं किया उसको। अगर जोकर हो तो भाई जोकर ही सही, मैंने अपनी फील को चेंज नहीं किया सर। सर कार्वेंट्स कंपाउंड आप ना अभी यूट्यूब पे सर्च कर लो सर, टॉप पे वीडियो मेरी आएगी सर, 1 मिलियन व्यूज़ हैं उस पर, कंप्लीट लेक्चर पे 4 घंटे का लेक्चर है। और सर आप कमेंट्स देख लेना जाके। सर लाइव पढ़ाने का, लाइव वॉचिंग जो होती है यूट्यूब पे, 32,000 का रिकॉर्ड था हमारी फील्ड में। वैसे तो रिकॉर्ड 1-1 लाख के भी हैं, UPSC के, करंट अफेयर्स के, हमारी फील्ड का रिकॉर्ड 32,000 का था। सर मैंने अपने विजन बोर्ड पे चिपकाया था, मेरा विजन बोर्ड है जहाँ पे अपनी लाइफ के गोल्स चिपकाता हूँ, तो मैंने वहाँ चिपकाया था कि मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है। सर मैंने 10th के साइंस के एग्ज़ाम के दौरान वो रिकॉर्ड 45,000 कर दिया सर। मतलब अगर आप किसी को वो रिकॉर्ड तोड़ना है 10th की फील्ड में, तो वो 45,000 करना होगा। तो सर वहाँ उस दिन मेरे को, उस इंसान को मैंने गलत प्रूफ किया, और मैंने उसको वो स्क्रीनशॉट ना व्हाट्सएप पे भेजा और नीचे कुछ नहीं लिखा सर, उसने सीन किया और कोई रिप्लाई नहीं किया। ये उसका मुंह तोड़ जवाब था कि मैं भाई जोकर नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ और बच्चा इससे रिलेट कर रहा है। सर आप एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाने जाते हो, अगर यहाँ बैठे बैठे कुछ हमें भी कॉमर्स वालों को कुछ साइंस का एक मज़ेदार एक्सपेरिमेंट बता दो आप, तो मज़ा आ जाए। सर आप लोग मतलब छल्ले वल्ले बनाते हो हुक्के से? अरे सर बनाते थे हुक्का, बनाते थे, बहुत बनाते थे। दबा दब भाई, पहले बताओ आप करने क्या वाले हो, ताकि हम थोड़े अचंभे में जाएं कि यार तुम ये कर दोगे। सर इसके अंदर हम बादल बनाएंगे। बादल बनाओगे? एक्चुअली बादल बनने की भी साइंस क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगा, बट जैसे अभी अगर मैं इस बॉटल को ये घुमा देता हूँ ऐसे करके, और अगर मैं ये देखो, तो ये देखो इसके अंदर ओ भाई साहब, वाह,
अब मैं आपको इसकी साइंस समझाता हूँ। इसके अंदर हवा थी, तो मैंने इसको ना दबा के कंप्रेस कर दिया। अब कंप्रेस्ड हवा को जब आप एकदम से छोड़ते हो, जब वो एक्सपैंड होती है तो वो ठंडी हो जाती है। तो इसके अंदर जो भी वाटर वेपर्स थे ना, वो कंडेंस हो गए, ठंडे हो गए। और वो ये एक्चुअली धुआं नहीं है, ये वाटर वेपर्स हैं जो इसमें से निकले। और बादल भी इसी साइंस से बनते हैं। तो हम बोतल के अंदर बादल बना सकते हैं सर। बहुत बेसिक साइंस है। ये तो बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट था सर। ये कुछ नई चीज ये देखी तो आपने 10 रुपए की शैंपेन पॉप कर दिया। किसी टीचर ने नहीं सिखाई आज तक। सर आप भी करो ट्राई। फिर से करते हैं, लाओ। दीपक जी आप करो, चलो। ये उतार दो, फिर देखिए। यार ये गलत मेंशन कर दिया कि मैं साइंस का बच्चा हूँ। बट कर सकते हैं ट्राई। पूरा ढक्कन टाइट बंद कर दो, टाइट बंद कर दो सर। हाँ पूरा घुमा दो और घुमा दो। और ये अब खटाक से खोलना सर, थोड़ा सा खोल लो पहले, फिर खटाक से। ओ निकल के छल्ले निकल गए। यार ये तो बहुत तगड़ी शैंपेन पॉप हो रही है। ये तो सही चीज है, हम तो यही कर देंगे क्लबों में जा जाके। कौन 15-15 हजार की शैंपेन पॉप। सही बात है, पैसे के पैसे बचे, धुएं का धुआं निकला। मेन चस्का तो इसी का होता है। हाँ, मजा तो यही वाला है। ये तो सर सही चीज सिखाई आपने, मजा आ ये खेल मिल गया 3 बच्चों को। सर मैं बिस्लेरी की बोतल जब भी खरीदता हूँ, हाँ तो मैं हमेशा इसको, क्योंकि लिखा होता है क्रश द बॉटल आफ्टर यूज, हाँ। तो ये मेरा क्रश करने का तरीका ये है सर। अब ऐसे ही क्रश होगी सर बॉटल सारी जितनी भी आएंगी ना बिस्लेरी की घर पे। लेकिन भाई ये चीज़ है, जैसे आपके अंदर ये इनबिल्ट है ना, आप ऐसे फन तरीके से पढ़ाते हो। अब और कोई बंदा आपकी तरह पढ़ाने की कोशिश करेगा तो शायद ना कर पाए, या इंस्पायर होगा तो नहीं हो पाएगा। अंदर से वो आएगा एक मसाला, तो ही हो पाएगा ना। सर मुझे केवी एक स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय ना, उनका ना हर साल समर वेकेशंस में टीचर ट्रेनिंग होती है, टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। तो उन्होंने मुझे बोला हमारे 500 टीचर्स आएंगे, आपको उन्हें ट्रेन करना है। सर मेरे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि थी ये, पर मैंने मना कर दिया। मैंने उनको बोला कि सर, वो चाह रहे थे कि वो मेरे तरीके से पढ़ाएं। तो मैंने कहा सर देखो, मुझसे अच्छे पढ़ाने वाले लोग होंगे, लेकिन अगर आप मुझे उनको ये बोलोगे ना कि मेरे ऐसे पढ़ाओ, तो सर वो बेकार हो जाएंगे। अब सर आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखना, मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी तो होती है, लेकिन कई लोग मेरे ऐसा मजाक करने की कोशिश भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपना स्टाइल क्यों खो रहे हो उसमें? आप क्यों बच्चों के साथ वो मजाक करने की कोशिश कर रहे हो जो आपका स्टाइल ही नहीं है? सर मैं ऐसा फेक नहीं हूँ। ये वही वाली बात हो गई, अपना स्टाइल ही छोड़ दिया। Exactly, बिल्कुल अब इसी के लिए आप जाने जाते हो कि आप सोच के नहीं बोलते, आप इम्प्रॉम्प्टू चीज़ें करते हो, तो वो चीज़ आपको अलग बनाती है भाई दुनिया से। और आप ऐसे ही ग्रो करते रहो, और उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच सर, मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने मतलब मेरी विश लिस्ट में जो एक चीज़ थी वो पूरी हो गई आज की। मुझे इस सोफे पे, पहले था मुझे बीन बैग पे बैठना है, अच्छा, पर आपने इसको सोफा कर दिया, तो अब मुझे था कि अब भाई बीन बैग पे या बीन बैग से यहाँ बैठने में एक फ़र्क है कि आपको बैक पेन नहीं हुआ होगा, उस पे बैक पेन बहुत होता है, तो ये कंफर्टेबल कर दिया हमने। बाकी मज़ा आया? बहुत सर, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो चलो भाई, अपनी जनता से हम कहते हैं अगर आपको मज़ा आया है, आपको भी मज़ा आया, तो लाइक कमेंट शेयर कर दो। और हम अपनी जनता के लिए खुद एक छोटा सा प्यारा सा कोर्स लेकर आए हुए हैं, पॉडकास्टिंग का हम कोर्स लेकर आए हैं अपनी जनता के लिए। तो ये आप कहाँ, ऐप पे किसी? हाँ, ये हमारी ऐप पे अरे वेरी गुड यार। और वेबसाइट पे है हमारी। तो हमने कहा यार अब हम कुछ नया कर रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है, और ये ऐसी चीज़ है कि कोई भी कर सकता है, घर बैठे बैठे हो सकती है, लोकेशन की भी जरूरत नहीं है, अपना घर में बैठ के करो आराम से। और आपने वहाँ पूरा कोर्स डाल दिया है? हमने कोर्स डाला है एक। हमने कोशिश करी है कि हम टीचर बन जाएं थोड़े से। आप अरे सर, सर आप जिस तरीके से पॉडकास्ट कर रहे हो ना, बहुत सारे लोगों को सीखने की ज़रूरत है, और ये कोर्स तो मैं परचेज करूँगा सर। क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आजकल टीचर्स के पॉडकास्ट लेने की, तो ये कोर्स तो मैं ही परचेज करूँगा सर। डन है भाई, बहुत ऑसम। और आपको भी इंटरेस्ट है तो आप भी जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे www.realhit.in पे और एनरोल कर सकते हो कोर्स के लिए। बहुत फायदेमंद होगा और बढ़िया ऑफर चल रहा है अभी, तो वही परचेज कर सकते हो उसको वहाँ से। बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। आशु भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गोल बटन स्क्रीन पर है, सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ऐसे टीचर को आप बिल्कुल मिस आउट मत करो। अच्छा भाई, एक चीज़ जाते जाते शॉर्ट में मैं आपसे पूछूंगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमने ऑफ कैमरा करी थी कि जब आपको किसी बड़े एडटेक फर्म से अप्रोच किया गया था, एक हैवी अमाउंट ऑफ़र किया गया था, आपने उस ऑफ़र को डिक्लाइन करा। साथ ही साथ आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी कि उस एक दिन में ना मैंने इतना सीख लिया जितना मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सीखा। तो वो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस से शेयर करो। तो हुआ क्या, एक्चुअली सर मैं बेंगलोर गया एक एडटेक कंपनी के पास, उन्होंने एक्चुअली बुलाया। जिस दिन मैंने अपना ऐप लॉन्च किया था, सेम डे पे मेरे पास कॉल आया था,
और सर अगर किसी और का कॉल आता तो मैं नहीं जाता, बट उनके फाउंडर का कॉल आया था, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे जाना पड़ा, मैं वहाँ गया। और सर जब मैं टेबल पे बैठा एक 5 स्टार होटल में, सर मैंने 5 स्टार होटल्स देखे लेकिन कभी मैंने ऐसा 5 स्टार होटल नहीं देखा था, तो पहले तो मैं वहीं पे घबरा गया। और सर जब मैं टेबल पे बैठा, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ़र किया सर, इतना बड़ा अमाउंट कि शायद मेरे आने वाली 2 जनरेशन्स 3 जनरेशन्स आराम से बैठ के खा सकते थे, हम दुनिया घूम सकते थे, मैं अपनी लाइफ की हर चीज़ अचीव कर सकता था। और सर 90% मैंने हाँ भी बोल दिया था, लेकिन क्योंकि वो इतना बड़ा एक लाइफ का आप कह सकते हैं डिसीजन था कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें 1 दिन और चाहिए। तो सर अब उस रात को जब हम घर के होटल में गए 1 बजे, हम पूरी रात नहीं सोए, मैं और मेरे भाई, हमारी फैमिली से बात चल रही है, हमारे बड़ों से बात चल रही है। तो उस दौरान ना मेरे ब्रदर ने मुझसे एक बात बोली जो कि बहुत ज़्यादा मेरे दिल में घर कर गई कि तू अपना चैनल बेच देगा, तू अपनी आइडेंटिटी बेच देगा और तेरे बैंक में इतना पैसा आ जाएगा, तो तू उस पैसे का कितना अमाउंट खर्च कर देगा। मैंने कहा 2 CR 3 CR। कह रहे बाकी जो तेरे बैंक में पड़ा रहेगा तो उसका क्या करेगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं। कह रहे और अगर 2-3 CR खर्च करने की बात है तो वो तो तू आज कर सकता है, क्योंकि सर मेरा फॉर्च्यूनर लेने का एक सपना है जब मैं 11th क्लास से था। और मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी वो बुक भी कर ली है, 7 जून को मेरी मदर के बर्थडे वाले दिन आ रही है वो। बहुत बहुत मुबारक हो। चलो अब एक सर ड्रैग रेस हो जाए साथ में। अरे बढ़िया सर, पक्का बहुत बढ़िया सर, ये भी करेंगे सर तो सर ने कहा कि मतलब मेरे ब्रदर ने कहा कि जो तेरे सपने छोटे सपने मतलब वो तू अभी भी पूरे कर सकता है। और देखो जो रोड पे लोग मिलते हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे, जो लोग तेरे साथ सेल्फीज लेते हैं, जो लोग तेरे से मिलने के लिए तरस रहे हैं वो बंद हो जाएगा। तो मैंने उस दौरान जो बड़े बड़े लोगों से और कंपनी के एडटेक से बात की सर, मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे पूरी रात बैठ के, मैं वहाँ पे इतना कुछ सीखा। और उसमें मेन बात ये थी कि पैसा इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। मतलब सर मैं शायद 45,000 का रिकॉर्ड ना बनाया होता, मैंने बच्चों के लिए पेपरों के दिन में भगवान ना बने होते, और शायद सर मैं आज रियल हिट पे ना बैठा होता सर सबसे बड़ी बात मतलब ये मैं यहाँ बैठा ही ना होता। तो सर ये चीज़ें हैं जो तभी मिल सकती हैं जब आपकी खुद की आइडेंटिटी हो, और वो लूज़ हो जाती सर, तो मैंने मना कर दिया वो। ऐसे केसेस में सर वो लाइन याद आ जाती है 3 इडियट्स की कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे है। एग्जैक्टली सर। तो पैसा एक बाय प्रोडक्ट है। ये बात जो लोग भी कहते हैं ना, ये वो मतलब कहना बहुत आसान है कि जिनके पास नहीं है वो तो कह रहे हैं, ऐसी फिलॉसफी झाड़ रहे हैं, जिनके पास बहुत पैसा है वो कह रहे हैं पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इतने बड़े बने ही इसलिए क्योंकि उन्होंने पैसे को इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो पैसा उनके पास पीछे पीछे आया। उन्होंने अपनी स्किल पे काम करा, उन्होंने अपने आप पर काम करा, अपनी वैल्यूज़ पे काम करा, तो पैसा आ रहा है। तो हमारी ऑडियंस भी इस पॉडकास्ट से ये वैल्यू लेकर जाए तो बहुत अच्छा रहेगा लाइफ में। और मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। फ़िलहाल भाई के चैनल को जाके प्यार दिखाओ, और अगर आप भाई के स्टूडेंट हो और हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो हमारे चैनल को भी सब यहाँ पे प्यार दिखाओ। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द आपसे नए। ओके जी, बाय बाय। बाय बाय प्यारी जनता।